जय सिया राम। हरिओम हरिओम। ये सलमान खान, एल्विस यादव और लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम ट्विटर पर छाया हुआ था। तो अचानक से स्क्रॉल करते करते अजीब सी बात सामने आई। मैं जो बिग बॉस है OTT पे आजकल चल रहा है तो देखता हूँ नहीं। अब 15 साल पहले अब देखता था, लेकिन सलमान खान का नाम तो सब जानते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सब जानते हैं, एक नाम एल्विस यादव भी जुड़ गया है। नैतिक आधार जो है इस कहानी का वो चर्चा करना ज़रूरी है। आप लोग सुनिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अचानक से ये सनातनी राष्ट्रवादियों का चैनल है और कुछ स्ट्राइक लगते रहते हैं, तो इसका जो है रीच यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से कम होता चला जाता है। तो जब आप देखेंगे और अपना मतलब लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, अपने कमेंट्स डालेंगे, तो यूट्यूब को लगेगा कि बात जायज़ है, ये चैनल भी ठीक है। तो इसीलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुद्दे पे ये आते हैं कि कुछ हुआ होगा OTT में, बिग बॉस सीरियल में एल्विस जो हैं वो अब जब अंदर गया तो देखा कि वो यूट्यूबर हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है बहुत है, मिलियंस में है। तो TRP का गेम होता है, उसको बुला लिया। क्या कहते हैं वो धड़ाक एंट्री जो होता है, धड़ाक एंट्री जो होता है ना बिग बॉस में, धड़ाक वाइल्ड एंट्री में बुला लिया उसको। उसका वो TRP बहुत ख़त्म होता जा रहा था। अब सलमान खान का तो जो जादू है जवानी का वो तो है नहीं। खैर, तो उसमें क्या किया सलमान खान ने कि कुछ हुई होगी, बातचीत हुई होगी, उसने कुछ ऐसी बातें की होंगी जो उसको लगा होगा कि फिर बात करनी चाहिए। तो एल्विस यादव की इसने बेइज्जती की तो की, ठीक है, वो तो शो ही बेइज्जती का है। उसमें तो जो प्रसिद्धि के चरम शिखर पर आगे डाउनफॉल होके ख़त्म हो जाते हैं, यानी डेड बॉडी जो होते हैं एक तरह से मीडिया में, उसको बुलाता है या किसी बिगनर्स को बुला लेता है कि चलो कुछ TRP मिल जाएगी, या बिगनर्स भी आ जाते हैं, कुछ काम धंधा कर लेंगे, कुछ कमाई हो जाएगी, कम से कम वहाँ जितने दिन रहेंगे। कोई अपना पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए वहाँ नहीं आता, इसकी तो गारंटी है। जो पर्सनालिटी वाले टॉप पे होते हैं वो आते हैं अच्छे अच्छे पैसे लेके, खैर उधर भी नहीं जाते। अब ऐसा हुआ क्या कि इसमें बिग बॉस में सलमान खान, एल्विस यादव और जो उनके लोग थे उनकी भूमिका होती है। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से आ गया भाई? लॉरेंस बिश्नोई का जो इमेज है वो सरकार की नज़र में तो अपराधी है, जेल में है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की पर्सनालिटी में एक बात ये भी है कि वो राष्ट्रभक्त है, देश के प्रति प्रेम करता है, खालिस्तानियों के उससे फटती है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका जो गैंग है वो ब्रिटिश में भी है, मतलब यूरोप में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है। तो ऐसा माना जाता है कि वो खालिस्तानियों के ख़िलाफ़ है। और जो खालिस्तानी एक एक करके जो मारे जा रहे थे और अचानक से उसके टॉप लेवल के लोग ख़त्म हो रहे थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये भारत की एजेंसियां रॉ कर रही हैं, या कुछ लोग मान रहे थे कि लॉरेंस इसको मरवा रहा है ना। और ऐसी बातें आती रही हैं। इसके जो गुर्गे हैं, जो गैंग के लोग हैं, कनाडा में भी हैं, उससे बातचीत भी होती रहती है। तो एक बार लॉरेंस बिश्नोई ने कह दिया था कि वो सलमान खान की हत्या करेगा। क्यों हत्या करेगा भाई? सलमान खान से तेरे को क्या दुश्मनी है? वो कौन सा तेरे रडार में आ गया? तो ये है कि बिश्नोई जो है वो बिश्नोई कम्युनिटी के हैं, ये लोग राजस्थान के हैं, और उसने काले हिरन को मारा था जिसकी वो लोग पूजा करते हैं। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? सर, हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके, हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई, ये भगवान जाने। कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं। ये यहाँ पे ये बात रोकता हूँ स्क्रिप्ट के हिसाब से। अब आ जाते हैं बिग बॉस पे।
तो सलमान खान ने उसकी दवा की बेइज्जती की, और की तो की, उसकी माँ को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के बुला लिया। उसकी माँ को भी नहीं पता था उनसे क्या बात हो रही थी, और वो जो एल्विस यादव है वो रो पड़ा, इमोशनल हो गया, माँ को देखा और उसने अपनी गलती मानी। और वो सलमान खान कह रहे थे कि भैया अपनी गलती मान और आगे बढ़। अरे सलमान खान, अब ये जो फैन है एल्विस यादव के, वो कह रहे सलमान खान क्या कम अपराधी है, उसकी कितनी फटी हैं, उसका हगना मुतना भी बंद हो गया था जब इसने लॉरेंस बिश्नोई कह दिया था हम तो उसको मारेंगे। वो सरकार उकार से बोला, वो थाने पुलिस कर ली, उसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली, अपने जो हैं उसके आगे पीछे दाएं बाएं, अब इतना बड़ा स्टार है तो जो रखता है अपने बॉडीगार्ड्स वो बढ़ा लिए। माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि माफ़ी मांगता तो अपराधी साबित हो जाता, उसने किया था। डर तो है, फटी हुई तो है। अब लोग कह रहे हैं कि भैया इस सलमान खान को सबक सिखाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई कहाँ हो, आ तो जाओ, जरा इसको तो ठीक करो। ये बेवकूफ़ का जर खुद तो गलती करता है, माफ़ी नहीं मांगता है, अपराधी है, अपने स्टारडम पे खेल रहा है, बचता जा रहा है, पुलिस में भी गया, जेल में भी गया, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। और इसने अपने हाउस में बदतमीजी कर रहा है, पराकाष्ठा। एल्विस यादव को इसने रुला दिया, उसके फ़ैन हैं, बोल रहे हैं। और वो मुझे तो लगता है कि ये सब जो है टीआरपी का गेम है, कहानी है, वो चलता है। तो मैं तो फॉलो करता नहीं हूँ, जो बहुत ही गहराई में जा कर के आपसे बोलूँगा। लेकिन जो नैतिक आधार है इस कहानी का ये है कि सलमान खान हो या बॉलीवुड एट लार्ज, वो तो क्राइम, क्रिमिनलिटी और जो एक हिंदू सनातनी जो परंपरा, जो राष्ट्रवाद है, उसके खिलाफ ही है। मतलब कभी तो उसने ऐसी फिल्म बनाई नहीं कि पता चले कि ये जो बंटवारे के बाद का भारत है, जो हिंदू सनातनियों का भारत है, उसमें अमिताभ साहब की कोई फिल्म थी खुली हुली, उसमें क्या है, वो इस्लामिक चादर वो लपेटे हुए हैं, उनको गोलियां लग रही हैं, वो आते कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, वो वेद के श्लोक या कोई हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ रहे थे। वो सलीम जावेद है, शाहरुख खान भी जो था वो हमेशा से तो हिंदू कैरेक्टर ही करता था। बाद में जब शाहरुख खान हो गया, फैन फॉलोइंग हो गई, पूरी दुनिया में हो गई, तो पठान भी बनाने लग गया, और उसके पीछे किसी गैंगस्टर के नाम से भी बनाया था। तो इन लोगों का जो जिहाद है या फिर जो इन लोगों का जो धर्म मजहब है, उसके प्रति जो इनकी सेवा भाव है, जो ईमान है, वो एक जगह पर मुकम्मल होगा तभी वो करेंगे। तो जैसे जैसे मुकम्मल होता है वो सेवा करते रहते हैं, है ना। सलमान खान मैंने प्यार किया, और प्रेम नाम से ही पता नहीं कितनी फिल्में करी उसने, लेकिन है तो सलमान खान। ये सभी बातें भी यूट्यूब पे देखने को मिली। अब है भैया, तूने तो सोए हैं वो लोगों पे गाड़ियाँ चला दी थी, क्या हुआ, लोग मरे नहीं थे? बाद में कह रहे थे कि वो मेरा ड्राइवर चला रहा था, दिस हुआ दैट हुआ, लेकिन जिंदा लोगों को तो मारे ना। तो अब वो कैरेक्टर की जब बात करता है, जब ह्यूमन नेचर की बात करता है, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन की बात करता है, तो ये डाइजेस्ट नहीं होती। तो सरोज खान जैसी जो डांसर रही हैं थी, उन्होंने भी खुल के सलमान खान के बारे में कहा था कि वो आदमी ठीक नहीं है, या फिर उन्होंने कुछ इंसल्ट किया होगा उसका। ऐसे कई केसेज हैं, है ना। अपनी हीरोइनों को थप्पड़ मारने के तो केसेज हैं, उनके अब नाम क्या लेना थी। तो उसमें एल्विस को माँ के सामने बेइज्जती कर दी। अरे ये राइट किसने दिए तेरे को? एक मीडिया में एक शो कर रहे हो, अब पर्सनल लेवल पे इतनी चले जाओगे, किसी की माँ को बुला करके उसके सामने उसको कहोगे कि तुम्हारा बेटा कैरेक्टरलेस है। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? उसको रुलाया। फट्टू, तुम कितने रोए होगे, कितना डरते हो, कितनी फटी हुई है बिश्नोई से। लाइक करो। चलिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसका जो नैतिक आधार है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, उसको समझ के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो जय सिया राम, हरिओम।